जय हिंद प्यारे बच्चों, हम अविनाश सर और आज के इस वीडियो में आने वाला है लेसन नंबर 4 क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका नाम है विद्युत धारा। और आज हम लोग यही चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। हमें उम्मीद होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लें तो इस लेसन को समझना इतना भी कठिन न होगा और इतना भी बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे ताकि हर एक चीज़ जो है आपको क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस चीज़ को अब क्लियर करते चल रहे हैं कॉपी पे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है बाबू, तो विद्युत धारा के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे आज आपको बताने जा रहे हैं विद्युत धारा। बहुत आसानी प्रश्न है। विद्युत धारा क्या होता है? तो यहाँ हमने डिफिनेशन दिया है कि चालक पदार्थों में जो आवेश के प्रवाह, लगातार जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आपसे प्रश्न उठता है कि सर आवेश क्या होता है ना बाबू। चालक पदार्थों में आवेश के लगातार प्रवाह को, किसको प्रवाह को? आवेश के लगातार प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और जिसे हम ए द्वारा सूचित करते हैं। इसमें यहाँ तक कि बताते चले लेसन 5 में बताना है, लेकिन कोई बात नहीं है। विद्युत धारा यहाँ दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है दिष्ट धारा और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? बाबू दिष्ट धारा जो होता है यह कमज़ोर धारा होती है और एक प्रकार के ये बैटरी से प्राप्त होती है, जिसे हम डीसी करंट यानी फुल फॉर्म इसको अगर जानेंगे तो डायरेक्ट करंट होती है। और एसी धारा होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और जिसका उत्पादन जो होता है वह पावर हाउस यानी कह सकते हैं कि सौर भट्टियों के द्वारा इससे बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सर आवेश की आपने बोला कि लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होती है। अब प्रश्न उठता है कि आवेश क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आवेश जो होता है दो पदार्थों के जब आपस में रगड़ेंगे या किसी भी प्रकार का कोई भी करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जिसके कारण उन दोनों पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है। और जब स्थानांतरण का मतलब होता है आदान प्रदान, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाएगा, दूसरा का इलेक्ट्रॉन पहला पर आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं स्थानांतरण के कारण उन पदार्थों पर एक प्रकार के उत्पन्न होने वाली जो राशि होती है बाबू, उसी को आवेश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होती है और इसका कूलम्ब का अगर संकेत की बात कर लेते हैं, इसका संकेत सी होता है। आवेश दो प्रकार के होती है, जिसमें पहला होता है धनावेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं। उसके बाद एक होता है ऋणावेश, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव चार्ज, या इसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब आइए कि धनावेश कब उत्पन्न होगा और ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, ज़्यादातर आपको जो है हम प्रयास कर रहे हैं ताकि बुक से ही समझा दें। ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे धनावेश। थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं बाबू। धनावेश की अगर हम बात करते हैं कि धनावेश कब होगा, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको कि कुछ रेशम के कपड़ा और को कांच के छड़ पर रगड़ा जाता है। तो रेशम के कपड़ा को कांच के छड़ पर अगर आप रगड़ेंगे तो होता क्या है कि रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर ऋण आवेश होती है और कांच का जो छड़ होता है उस पर धन आवेश होता है। अब बोलिए ऐसा क्यों? तो बाबू जब रगड़ते हो तो रगड़ते समय कांच का जो छड़ है ना, उसका इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े पर चला गया, तो जिसके कारण जो ग्रहण करता है, अच्छे से जानते होंगे, पहले के रिएक्शन में समझाया गया होगा
कि जो ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहते हैं, और जो डोनेट करता है यानी दान देता है उसको धनावेश कहते हैं। इसलिए यहाँ जो है रेशम का कपड़ा ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो रेशम का कपड़ा ऋण आवेश हो गया, और कांच का छड़ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है यानी दान दे रहा है, इसलिए कांच का छड़ क्या हो गया, धनावेश हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि एम्बोनाइट के छड़ और ऊन के कपड़ा। एम्बोनाइट क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है, पदार्थ होता है एम्बोनाइट, और उसको रगड़ते हैं कहाँ पे, ऊन के कपड़ा पर। तो ठीक इसका उल्टा होगा, यहाँ पे ऊन का कपड़ा से ही इलेक्ट्रॉन एम्बोनाइट के छड़ पर चले जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि सर एम्बोनाइट के छड़ पर जब चले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एम्बोनाइट का जो छड़ होगा वह ऋण आवेश होगा, और ऊन के जो कपड़ा होंगे, ऊन होंगे, वो क्या हो जाएंगे, धनावेश होंगे, क्योंकि ऊन जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, निदान दे रहा है, और एम्बोनाइट की छड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जो ग्रहण करता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, और जो दान देता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद आगे आपको समझाना है कि विद्युत विभव, इसको थोड़ा सा डिक्लियर हम अच्छे से कर देते हैं, ताकि किताबी लैंग्वेज से ना लेकर के हम अपने लोग को अपने लैंग्वेज से डिफिनेशन देते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए थोड़ा सा। अब देखेंगे यहाँ पर विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु यानी आपको पता नहीं है कि बिंदु कहाँ है, अनंत बिंदु से प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को, किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा डायग्राम से, एक निश्चित बिंदु है ये, और अनंत बिंदु से Q यानी आपको क्या है, ये आवेश है, और ये जो आवेश है बच्चा, इस आवेश को हम क्या कर रहे हैं कि लाने का जो कार्य कर रहे हैं, और जो लाने में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। अब आइए, वह होता है विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, लिख दे रहे हैं, वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित करते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित करते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित करते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि भी बराबर, तो सूत्र याद रखिएगा, W बटा Q, W बटा Q। यहाँ क्या है, भी क्या है, तो यहाँ जो भी है वो क्या है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। W क्या है बाबू, तो W है आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य। Q क्या है, तो Q जो आपका हो जाएगा वो आवेश है, Q क्या है, आवेश है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा फार्मूला। अगर आपसे पूछ देगा कि W बराबर क्या होगा, तो आप लोग अच्छे से समझदार है, इतना भी तो नहीं है। तो W बराबर होगा, W बराबर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी हम कह सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। अगर पूछ देगा कि कितना कार्य हुआ है, W बराबर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, V इंटू Q। आवेश क्या होगा, तो यहाँ Q हो जाएगा, और V क्या है यहाँ पे, तो V है विद्युत विभव, V है विद्युत विभव। अब देखेंगे एक्सप्लेन। इसका एक्सप्लेन होता है कि हम पहले जान चुके थे। यहाँ देखिएगा, इसमें ध्यान देना है
कि जानते थे कि V बराबर क्या होता है, W/Q। अब आपसे पूछेगा कि इसका SI मात्रक बताइए, तो देखिए SI मात्रक यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। SI मात्रक होता है, हम जानते हैं कि विभव का SI मात्रक पहले ही जानते हैं कि वोल्ट। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, देखिए W का SI यहाँ हो गया, तो जो आपका W है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है बाबू, कूलॉम होता है, C द्वारा सूचित करते हैं। इसीलिए 1 वोल्ट के अगर उत्पन्न करना है तो उसमें 1 जूल का कार्य करना होगा 1 आवेश को लाने में। इसीलिए कहा गया है 1 वोल्ट बराबर हम कह सकते हैं 1 जूल बटा 1 कूलॉम, अर्थात 1 जूल पर कूलॉम, 1 जूल पर कूलॉम यहाँ पे नोट किए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब यह होता है कि इसको आप देखिए एक्सप्लेन में को, कि यदि 1 कूलॉम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न हो, संपन्न का मतलब कि पूरा हो, तो उस बिंदु पर, कौन बिंदु पर, जहाँ से लाया जा रहा है, उस बिंदु पर, उस निश्चित बिंदु पर जहाँ लाया जा रहा है, उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत जो होगा, उत्पन्न जो विद्युत होगा वह विद्युत वोल्ट 1 वोल्ट के बराबर होगा। कितना का बराबर होगा बाबू, 1 वोल्ट का। इसीलिए जो है यहाँ 1 वोल्ट बराबर कहा गया है 1 जूल पर कूलॉम। क्लियर, चलो देखेंगे। अब है विभवांतर। विभवांतर जो होता है ना, ऐसे आप कह सकते हैं कि विद्युत विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। जो विद्युत विभव होता है उसके अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे आपको 2 बिंदुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान होगा, और वहाँ पे क्या हो रहा था विद्युत विभव में, कि अनंत बिंदु और एक निश्चित बिंदु के बीच हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए विभवांतर क्या है, तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चा कि यहाँ 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य को ही हम लोग बोलते हैं विभवांतर। नोट कर लीजिएगा कॉपी निकाल करके, 2 बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को और विभवांतर कहते हैं। लाने में, आवेश को लाने में लिखिएगा, आवेश को लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक फार्मूला देख लेंगे। यहाँ पे विभवांतर जो विभव का तो ट्रांसप्लांट होगा, यह 2 बिंदु के बीच हो रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे एगो बिंदु A है और एगो बिंदु B है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि B बिंदु से आवेश को कहाँ तक लाया जा रहा है, A बिंदु तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर पर ध्यान देना है। B बिंदु से आवेश को यानी Q को कहाँ लाया जा रहा है, A बिंदु पर लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक यानी बिंदु A से बिंदु B तक लाया जा रहा है। तो 2 बिंदु के बीच किसको लाया जा रहा है, आवेश को। और ये जो आवेश को लाया जा रहा है, तो आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर। इसका SI मात्रक की बात करते हैं तो इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है। अच्छे से आप जानिएगा, ध्यान देंगे कि यदि विभवांतर का यहाँ दिया हुआ भी है कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। एक नियम है, उस नियम को देखिएगा। यदि 1 कूलॉम्ब
धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो समझिए कि उन दोनों के बीच कितना विभवांतर हो रहा है, कितना वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का। मतलब समझिए कि यदि अगर आप आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो ले जाने में अगर 1 जूल का काम हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, तो समझिए कि उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होगा, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। कितना वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा, 1 वोल्ट का। अब बोलिएगा कि सर एक कंडीशन होता कहाँ है, तो एक कंडीशन होता है बच्चा बैटरी में, एक कंडीशन होता है सेल में। यह जो विभवांतर की जहाँ तक कि बने रहने की जो चाहत होती है वह सेल में होती है, जो कि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे अब है सेल या बैटरी। बोले कि विभवांतर जो बना रहता है बैटरी या सेल में रहता है, सेल और बैटरी में भी अंतर होता है, बताएंगे आप लोग को। बोल रहा है कि सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति यानी डिवाइस है, यंत्र है, विद्युतीय यंत्र भी कह सकते हैं, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया को दोनों इलेक्ट्रोडों पर यानी दोनों बिंदुओं के बीच क्या बनाए रखता है, विभवांतर। यानी एक जगह ऐसे आप समझिए, पानी से समझिएगा, यहाँ पे पॉइंटेड है, यहाँ कम पानी है और यहाँ ज़्यादा पानी है, तो यहाँ ऐसे समझिए कि कम पानी है, ज़्यादा पानी है, तो जाहिर सी बात है कि जब इसको छोड़ा जाएगा, खोला जाएगा, रोधनी जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप खोलिएगा तो पानी यहाँ से किधर की ओर बहेगा, वो इधर की ओर बहेगा। इधर से पानी कहाँ जाएगा, इधर, और बराबर लेवल में आकर के क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बहाव ख़त्म हो जाएगा दोनों का। बस बैटरी में बच्चा भी वही होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कहाँ होंगे, जो प्लस होंगे। बैटरी में देखा होगा एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो प्लस तरफ जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस से किधर की ओर ट्रांसप्लांट होता है बाबू, माइनस की ओर होता है, यानी ऋण आवेश की ओर। और जब दोनों का लेवल 1 हो जाता है तो बैटरी वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, यानी बिना चार्ज के हो जाता है। तो आप समझिए बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है। तो बैटरी या सेल एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को दोनों इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर बनाए रखने में कायम रखती है, ताकि विभवांतर बनाए रखे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, तभी तो करंट हो सकता है उत्पन्न। क्योंकि आवेशों का लगातार प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, एक हो गया तुम्हारा सेल, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक तुम्हारा हो गया सेल, एक हो गया तुम्हारा सेल। सेल जो हो गया, इधर देखे होंगे कि इधर हो गया धन और इधर हो गया ऋण, यानी पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तब जो भी आपका यहाँ पे सेल जो होता है एक होता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से हमेशा किधर की ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। प्लस से हमेशा किधर की ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। तो क्या जाएगा, तो बोलिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, बोलिएगा आवेश उत्पन्न होगा। तो क्या जा रहा है बाबू, आवेश जा रहा है। तो लगातार आवेश के प्रवाह को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। अब बात आती है बैटरी की। तो बैटरी का डिफिनेशन बस थोड़ा सा कॉमन है, ढेर सारा सेल को अगर आप मिला देते हैं तो वह बैटरी बन जाता है। हम कह सकते हैं कि सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि बैटरी को जोड़ेंगे कैसे, ग्रुप में कैसे करना है। तो ग्रुप में करना है, ध्यान देना है। देखिए जोड़ना कैसे है, प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, फिर इस दूसरा बैटरी को प्लस वाला को फिर माइनस वाला में जोड़ेंगे, और इसके माइनस वाला को इसके प्लस वाला में जोड़ेंगे। तो लास्ट में एक बच जाएगा, कौन चीज, प्लस चार्ज बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। और इन दोनों को वायर के द्वारा जो है कनेक्ट करेंगे आप,
तो कनेक्ट करके आप बॉल जला सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 सेल है, तो सेल को क्या किया गया है बाबू, समूह किया गया है। तो इस सेल के समूह को हम क्या बोलेंगे, बैटरी कहेंगे। तो इसीलिए सेल के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। सेल के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बस आज इतना ही। कल आप लोग को बताएंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, इसके बारे में कल क्लियर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।